हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एवन गुरुजी में। गाइस, आज हम रीट 2018 साइंस का पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में क्रिस्टी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122वां है कि कीटारी पादप कौन सा होता है। तो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूट्रिकुलेरिया। कीटारी पादप यूट्रिकुलेरिया होता है। 123वां क्वेश्चन है, सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है। सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है, यह आएगा, इसका आंसर होगा मंगल ग्रह, ऑप्शन सी मंगल ग्रह। डॉट्स का किसका लघु स्वरूप होता है। डॉट किसका लघु स्वरूप होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपतन। प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपतन। 125वां क्वेश्चन, कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम होती है। यानी कौन से भोजन समूह में किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। तो गैस, जो तेल वसा होती है ना, उन चीज़ों में क्या होती है, किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेल, वसा, दृढ़ फल एवं तिलहन। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126वां, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, उत्पादन करने के लिए क्या करता है, उद्दीपित करता है। नहीं, क्या करता है, उत्पादन करने के लिए क्या करता है, उद्दीपित करता है। गाइस, 127वां क्वेश्चन है कि लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच कार्य एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति क्या कहलाती है, विषम युग्मनज। क्या कहलाती है, विषम युग्मन। क्या कहलाती है, विषम युग्मन। 128वां क्वेश्चन, भावनात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। भावनात्मक पक्ष से संबंधित मुख्य रूप से उद्देश्य संबंधित। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमूल्य। क्या होगा, अनुमूल्य। 129वां, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योजना। योजना क्या होती है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होती। विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विविधकारिता होती है। यानी बच्चों में विविध कर सके, विश्वसनीयता नहीं, जिस उद्देश्य के लिए उसको मापा जा रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता यानी एक प्रश्न का क्या होना चाहिए, एक ही उत्तर होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। गाइस, 130वां क्वेश्चन है कि प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्या हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं 131वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व देती है। तो गैस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि क्या होती है, ये जो मानसिक निष्कर्ष होते हैं उनको क्या करती है, महत्व प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 132 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। क्या आता है, जो वैज्ञानिक नियम होते हैं वो विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है, यानी साइंटिफिक लॉ, ये विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। 133वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि शिक्षण के सभी घटकों का क्या करती है, समावेश करती है, सभी घटकों का समावेश करती है। तो यह आ जाएगा इसका मस्तिष्क उद्वेलन विधि होती है ना, सभी घटकों का क्या करती है, समावेश करती है, इसे बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोमिंग। गाइस, 134वां क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो गाइस, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाई की निदान के बाद में क्या करते हैं, हम उनको उपचारित तो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपचारात्मक शिक्षण। 135वां क्वेश्चन है कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, वह क्या कहलाती है। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन, इवोल्यूशन बोलते हैं मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी। तो मूल्यांकन क्या होती है, क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, यानी क्रमबद्ध का मतलब होता है लगातार चलती रहती है, जो बालक की क्या करती है कि वो पता लगाती है कि बालक ने किस सीमा तक अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यानी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया है, वो क्या कहलाता है, शैक्षिक क्या कहलाता है, वो कहलाता है मूल्यांकन।
नेक्स्ट 136वां क्वेश्चन है कि परिभाषित करना क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित होता है। तो गाइस जो संज्ञानात्मक उद्देश्य होता है उससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी परिभाषित करना, यानी किसी जैसे कोई परिभाषा होती है उसको क्या करते हैं अपन, परिभाषित करते हैं। जैसे त्रिभुज है उसकी परिभाषा क्या होती है, तो ये किससे संबंधित है, ज्ञान से संबंधित। तो ये हो जाएगा ज्ञान आ जाएगा, ये हो जाएगा संज्ञानात्मक। गाइस नेक्स्ट है 137वां क्वेश्चन, रेखिक अभिकर्मित अनुदेशन कि निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से क्या होता है, संबंधित होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण पद। शिक्षण पद क्या होता है कि कोई भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उससे क्या होता है, संबंधित होता है। कौन सा पद, शिक्षण पद, ऑप्शन नंबर ए। तो 138वां क्वेश्चन क्या है कि 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से क्या हुआ है, लटका हुआ है। लटका हुआ है नहीं, नीचे की ओर ही तो लटकता है, तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 9.8। डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा, अपन को क्या याद करना है, इसका बल ज्ञात करना है। तो बल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, F बराबर ma होता है। ठीक है, तो m का मान कितना होता है 0.75। ठीक है, और a का मान कितना होता है 9.8। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा, गाइस हम कर रहे थे 138वां क्वेश्चन, 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड से टगी डोरी से क्या कर रहा है, नीचे टका हुआ है, तो डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगाएगा। तो गाइस हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma होता है। m का मान दे रखा है 0.75। ठीक है, और त्वरण का मान कितना दे रखा है 9.8। तो इसका डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.35 न्यूटन। अब देखिए 135वां क्वेश्चन क्या है कि एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो गाइस हम जानते हैं कि अधिकतम विस्थापन जो अवस्था होती है इसमें स्थिति ऊर्जा भी क्या होती है, अधिकतम होती है। यानी अधिकतम विस्थापन होगा ना तो वहाँ स्थिति ऊर्जा भी क्या होती है, अधिकतम होती है। गाइस 140वें नंबर का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भी होगा और डी भी होगा, क्योंकि जो बोर्ड ने था, बोर्ड ने क्या किया था, इस आंसर का क्या किया था, बोनस अंक दिया था। तो इसका आंसर डी भी माना था उन्होंने और सी भी माना। तो इसका आंसर क्या होगा, -8 केल्विन और -8 डिग्री रूमर, दोनों इसके आंसर होंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141वां कि क्या है कि एक जूल तुल्य होता है। एक जूल किसके तुल्य होता है। तो गाइस हम जानते हैं कि एक जूल तुल्य होता है 1/4.2 किलो कैलोरी के तुल्य होता है। आगे 142वां क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो गाइस हम जानते हैं कि वस्तु की ऊंचाई से आधा क्या होना चाहिए, दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2 मीटर। तो प्रतिबिंब पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, 1 मीटर। कितनी होगी, 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 143वां क्वेश्चन, ध्वनि का संचरण होता है। तो गाइस हम जानते हैं कि ध्वनि का संचरण अनुदैर्ध्य परागामी तरंगों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, अनुदैर्ध्य परागामी तरंगों के रूप में होता है। 144वां क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस। तो गाइस हम जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, वह क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। 145वां क्वेश्चन है कि अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र होता है गाइस देखिए NH4 3N। ये क्या होता है, अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट 146वां क्वेश्चन, 146वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कृत्रिम रेशा डेक्रोन में प्रयुक्त एकलक इकाई है, कौन सी होती है। गाइस हम जानते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिपेथिक अम्ल, ये क्या होती है, डेक्रोन की एकलक इकाई होती है। आगे 147वां क्वेश्चन, अमाशय की अम्लता के उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल बताइए। क्या बोल रहा है, प्रति अम्ल बताना है। तो इसका आंसर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये क्या होता है, प्रति अम्ल होता है। अगर ये सार पूछता तो इसका आंसर आ जाएगा कास्टिक सोडा। तो डियर स्टूडेंट अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 148वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है, यानी सर्वाधिक प्रतिशत कार्बन किस में होता है। देखो क्या देखा हुआ है, कोल कंटेनिंग मैक्सिमम % ऑफ कार्बन इज। तो कोयला जिसमें कार्बन की
प्रतिशतता क्या होती है, अधिक होती है। तो हम जानते हैं कि एंथ्रासाइड एकमात्र ऐसा कोयला होता है जिसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है। 149वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है। तो हम जानते हैं गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये क्या होता है आउटपुट उपकरण होता है। और बाकी जो बचे हैं ये इनपुट उपकरण होते हैं। क्या होते हैं इनपुट उपकरण होते हैं, कौन कौन सा, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो गाइस अब हम चलते हैं 150वें क्वेश्चन में। ये हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो गाइस हम जानते हैं कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। गाइस ये थे हमारे रीट 2018 साइंस की 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।